मित्रों, मेरा नाम ओंकार है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई और जब उसने समय देखा तो रात के 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन वहां रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की सोचा ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी काफी लेट हो गया हूं और रास्ते में अकेले में काफी डर लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया। ईता तो सारी वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से कि सफेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफेद ही थीं। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको अब देख पा रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो के बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोगों की सांस में सांस आई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा लेकिन पुजारी कुछ नहीं बोले। है के मित्रों, ये मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम जतिन दिवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूं वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी प्रतवाड़ा से 3 किमी दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का जमाना ना होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचों की ठंडक थी। रास्ते पर 1-2 लाइटें थीं। नाके पर पहुंचे बाद 20-30 मीटर के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। बीगेक वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड्ढी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत 20-30 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नजर नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं।